था एंड पल्स भी जब बुखार होता था तो एक याद है मुझे, मेरा पल्स 210 हो गया था एक टाइम पे, बुखार के टाइम पे 210 था। तो इतना सारा सब कुछ झेलने के बाद मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये पूरे 2020 जिस चीज से भागा, आज जाके फाइनली एक कोरोना का टेस्ट मेरे को करवाना ही पड़ा। अब देखो रिजल्ट आएगा, उसके बाद बताएंगे क्या हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। मैं कहीं बाहर नहीं निकला हूँ, मैं घर में ही हूँ इतने दिनों से। मुझे पता नहीं कि अचानक से कहाँ से थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई और वही टेस्ट करा के निकले। इतना भयंकर टेस्ट होता है ना, मतलब हेड्स ऑफ यार जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है यार। देखो यार रिजल्ट, होप फॉर दी बेस्ट, नेगेटिव ही आए। हाँ, ये नहीं करवाना था यार, मतलब फाइनली यार करवाना ही पड़ गया। ध्यान दो। घर में क्यों मास्क लगा के बैठा हूँ। जैसे देखा आप लोग ने टेस्ट करवा के आया था। अब मैंने सैटरडे को टेस्ट कराया था, आज मंडे है मेरा। मुझे रिपोर्ट अभी तक हाथ में नहीं मिला है, बट मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ से, पता नहीं यार। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पता नहीं यार मैंने कहाँ से ये हो गया। एंड अब यही एक जो रूम है इसके अंदर अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं है। अपना खाना पानी जो भी है वो जो हिसाब से होगा वहाँ पे यहाँ ही पे होगा। अब देखते हैं, रिपोर्ट आएगा तो उसके हिसाब से मुझे सिटी वैल्यू पता चलेगा कि कितने लेवल तक हुआ है। अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया हुआ। मैंने जस्ट फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप पॉजिटिव हो। कैजुअली बोलते हैं यार, तो मुझे एक तरीके से यकीन भी नहीं हो रहा था। बट जिस हिसाब से मुझे सिम्टम्स है अभी, आज एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ डे 3 है। टेस्ट करा के आज पॉजिटिव पता तो वो हिसाब से डे 1 है, बट डे 3 है। मैं सिम्टम्स अपना बता देता हूँ। मेरे को हल्की सी खांसी है, हल्की सी मतलब खांसी है, हल्का सा गले में खराश है। खांसता हूँ तब मेरा सर दर्द करता है, फिर मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। फिर बुखार जो है वो ऐसे अप होता है, 100 से ऊपर नहीं हो रहा है, 99 100 के बीच में रह रहा है, फिर नीचे हो जाता है, मतलब 97 हो जाता है, फिर वापस ये हो जाता है। मेरा SpO2 और पल्स जो है वो एकदम ठीक है। मतलब SpO2 मेरा अभी 97 98 आ रहा है, मेरा जो पल्स है वो अराउंड 85 से 95 के बीच में रह रहा है। तो अब रोज यही करना है। मेडिकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, मतलब मेरा पहला डोज मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे सुबह ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव हो सकता हूँ मैं। क्योंकि 2 दिन मेरा वायरल, मतलब मैं इतने सालों से बीमार भी नहीं पड़ा हूँ। एंड अब 2 दिन मेरा वायरल चलता है। बट तीसरे दिन जब आज सुबह जब मैं हाई टेम्परेचर से उठा तब मुझे लगा कि हाँ मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो अब वही है, टेस्ट वाला स्मेल वाला अभी तक वो सिम्टम आया नहीं है, बस खांसी वाला है और सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बॉडी पेन है। जैसे जैसे मेरा डोज चलेगा, जैसे जैसे मेडिकेशन चलेगा, वैसे वैसे आप लोग देखोगे। तो चलो यार, अब कोई नहीं, चलो झेल लेंगे इसको भी। आज मेरे को रिजल्ट के बाद 5 दिन हो गए, बट सिम्टम्स के 7 दिन हो गए। अब मेरे एक तरीके से सारे एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाएंगे। एक रात के लास्ट डोज बचा है, वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे जो विटामिन के टैबलेट्स चलने वाले हैं एंड जो हैवी एक मेडिकेशन चल रही है वो चलने वाले हैं। तो जैसे मैं पूरा रिकवर हो जाऊंगा, तो जो भी मैंने फील किया है पिछले 4 दिन से, आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है। लेकिन जो 4 दिन मैंने झेला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके बारे में बात करूं। बट वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ये वीडियो देख के एक बंदा जिसको ये हुआ है उसको एटलीस्ट एक मिले कुछ, कि भाई किस लेवल का पेन क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे कि फालतू में बाहर मत निकलो। मैं कहाँ मुझे हुआ, कैसे हुआ, ये मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ और थोड़ा सोचता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, एक एक चीज़ याद करता हूँ। फिर मुझे लगता है जब तक मैं ठीक हो जाऊँगा
नेगेटिव जब तक रिपोर्ट आएगा तब तक मुझे याद आ जाएगा कि मुझे कहाँ से ये कैसे हुआ था। ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो ये जो मेरा एक सिम्टम है खांसी का, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा एक बार जब रिज़ल्ट आ जाए नेगेटिव। मैं 90% ठीक हो जाऊँ, 10% रिकवर होने में और टाइम लगेगा, बट एक बार ये कोरोना जो है वो निकल जाए उसके बाद एक डिटेल वीडियो बताता हूँ, ये बताऊँगा। आज के जो वाइटल्स है वो बहुत अच्छे आए हैं, अराउंड 97 मेरा SpO2 है, 90-95 के आसपास मेरा पल्स है, 98 मेरा टेम्परेचर है बॉडी का। तो वाइटल्स भी ठीक है, मुझे बुखार सुबह से बुखार नहीं आया हुआ है। तो आज जाके थोड़ा सा बेटर होना स्टार्ट हुआ है, यानी धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। तो 4-5 दिन के अंदर एक तरीके से मैं बेटर हो जाऊँगा। जैसे होता है, जो भी होता है, सारी चीज़ें एक बार नेगेटिव आने के बाद अच्छे से बैठ के बताता हूँ। तो बस एक अपडेट यही देना चाहूँगा। 4 दिन से मेरी हालत नहीं थी मोबाइल उठाने की, आज 4 दिन बाद मैं मोबाइल उठा रहा हूँ। तो समझ जाओ कि क्या लेवल हुआ है, किस लेवल का दुख हुआ है, किस लेवल का दर्द हुआ है, क्या क्या झेला है बॉडी ने। तो एक बार ठीक हो जाने दो, फिर डे वाइज सारी चीज़ें बताऊँगा। फाइनली अपन हो गए कोविड फ्री। तो आज का जो डेट है वो क्या है, आज है 17 मई एंड मुझे आइसोलेशन में मैं 26 तारीख से लेके अराउंड 8 तारीख तक था। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया। अब जाके फाइनली जब मैं पूरी तरीके से सिम्टम फ्री हूँ एंड मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला था कि घर पे आके दिल्ली में कहीं पे टेस्ट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ बाहर मत जाओ, जाके टेस्ट कराओ, क्या पता तुम टेस्ट कराने जाओ और वापस से अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि 14 दिन के बाद सिम्टम्स खत्म हो जाएँगे। तो 14 दिन अपन ने पूरी तरीके से वेट किया और 1 हफ्ता अपन ने लिया। तो फाइनली आज जाके अपन बात करने लायक या सारी चीज़ें करने लायक हो गए हैं। एंड आप लोग अगर ने थोड़ा-सा ये किया होगा तो मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि मैंने जस्ट चेक किया वेट अपना, ऑलमोस्ट मैंने 7 केजीज़ वेट लूज़ किया है। तो ये एक पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कोविड का, कि आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि आपको इतना बुखार आता है, सारी चीज़ें इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है कि आपको भूख नहीं लगता है। तो मैं सिर्फ़ इलेक्ट्रॉल और जो ऑरेंज जूस या फिर ये होता है उसके हिसाब से रहता था, जो कि मुझे नहीं रहना चाहिए था, बट वो टाइम पे मैं कुछ और नहीं खा पाता था। तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉल पे दवाई-ववाई करके तो ऑलमोस्ट 6-7 किलो मेरा कम हो गया एंड थोड़ी-सी वीकनेस है। तो ये होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वीकनेस है, सीढ़ी चढ़ने-उतरने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। जो साँस है वो ऊपर-नीचे चढ़ रही है, तो डॉक्टर ने बोला है कि धीरे-धीरे थोड़ा-सा एक्सरसाइज स्टार्ट करो। तो मैंने थोड़ा-सा योगा स्टार्ट किया, सारी चीज़ें स्टार्ट की है, तब जाके अब मैं एक लिमिट तक बात कर पाता हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे गला भी बैठा हुआ था, खाँसी थी, बुखार आता था, बात नहीं कर पाता था, साँस ऊपर-नीचे होती थी। तो 26 अप्रैल को अपन हुए थे कोविड पॉज़िटिव एंड उसके बाद से 26 से लेके 2 मई तक, 2 मई तक मुझे रोज़ बुखार, इस लेवल का बुखार कि मैं चिल्लाता था। मैं घर वालों को याद करता था, मैं मॉम को याद है, ना आइसोलेशन में अकेले रहने पे और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इतना बुखार होता था कि ऐसा लगता था कि 103, 104 है। बट जब हम चेक करते थे तब पता चलता था कि भाई ये तो 100 है या फिर 101 है। कभी-कभी 99 डिग्री पे भी ऐसा लगता था कि 104 है। मतलब ऐसा लगता था कि किसी ने स्टीम रूम में अपने को बंद कर दिया है। पसीना भी आ रहा है, बुखार भी है एंड आइसोलेशन में रहने के बाद और दिमाग खराब होता है। तो ये सिम्पटम्स है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना दूर रहो। हल्के में बिल्कुल मत लो, क्योंकि जो ये हाल करता है ना, आपको ज़िंदगी की ऐसी-ऐसी चीज़ें याद आ जाती है, ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं जी हूँ मैं। एंड मेरा जो एक टेंशन था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैं कुछ भी कर लूँगा, घर पे मेरा कुछ भी दवाई कर लो, बट मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मेरा जो फर्स्ट को जो मुझे बुखार आया था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा एंड उस दिन मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो ऑलमोस्ट 91 हो गया था। तो वो दिन तो पूरा 91 था, बट सेकंड को जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया, थोड़ा-सा वॉक टेस्ट ये वो सारी चीज़ें ली मैंने, तब जाके मेरा 95-94 हमेशा रहता था एंड पल्स भी जब बुखार होता था, तो एक याद है मुझे, मेरा पल्स 210 हो गया था एक टाइम पे। बुखार के टाइम पे 210 था। तो इतना सारा सब कुछ झेलने के बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है। लाइफ़ की ऐसी-ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी कि मैं नहीं बोल सकता आप लोगों को कि क्या-क्या मैंने सोचा है, क्या-क्या मैंने समझा है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला ये 14 दिन के आइसोलेशन में रह के।
तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ जितना हो सके उतना घर पे रहो यार। मैं 1 दिन के लिए गया एंड मुझे जहाँ तक लगता है वो 5 मिनट के अंदर ही ये मेरा सब कुछ हुआ। मैंने वो टाइम पे बिकॉज़ मेरे को मोबाइल से पेमेंट करना था, ये फेस आईडी से सारी चीज़ें चलता है। मास्क नीचे करके पेमेंट करने के लिए मेरे को फेस आईडी लगाना पड़ा। वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब मास्क नीचे किया एंड हाथ से अपना जब ये नीचे किया तब जाके मुझे हुआ हो एंड वो एरिया में वो पर्टिकुलर शॉप पे कोविड का वायरस होगा उसकी वजह से ही मुझे हुआ है। क्योंकि मैं 1 दिन गया था उतना मुझे पूरी तरीके से पता है। तो बस यही एक मेरा एक्सपीरियंस था। मेरे जो वाइटल्स थे वो सिर्फ फर्स्ट में को खराब हुए थे। उस दिन मुझे लगा था कि हॉस्पिटल में चला जाऊँगा बट कैसे करके मैनेज कर लिया अपन ने एंड आइसोलेशन में रहने के बाद मेडिकेशन के बाद फाइनली अब जाके कोई सिम्पटम्स नहीं बचे हैं, ना खाँसी है, ना कुछ है, ना वीकनेस जो थी वो भी चली गई। अब धीरे-धीरे मैं थोड़ा-सा खाना भी खा पा रहा हूँ एंड अच्छा खाना खा पा रहा हूँ। पहले तो मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता था बट अब फाइनली जाके सारी चीज़ें हुई। तो यही अपनी कोविड की जर्नी थी। 26 अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट 8 ऑफ मई तक, देन उसके बाद भी थोड़े प्रिकॉशंस लेने के बाद आज फाइनली जाके एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अब मुझे जाके ठीक लग रहा है, पहले जैसा लग रहा है। तो 1 महीना ऑलमोस्ट इसने खा लिया, मतलब 26 और ये आज 17 है। वीडियो जब तक जाएगा तब 19-20 हो जाएगा, तो लगभग 1 महीना पूरा मेरा इसने खा लिया। इसमें मेरे ऑफ़िस वालों ने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, जैसे मेरा ससुराल है, यहाँ के लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है खाने से लेके थोड़ा मॉरल सपोर्ट से लेके सारी चीज़ें एक एक्सट्रीम लेवल पे एंड बहुत सारे रिलेशंस के बारे में भी मुझे बहुत सारा अ, ज्ञान हुआ, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो कोविड ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी, बट ये भी सिखाई कि भाई लाइफ़ में कितना क्या-क्या हो सकता है। तो बस यही एक छोटा-सा चीज़ था एंड मुझे बोलना था कि जो भी लोग हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग कोविड पॉज़िटिव हो, अपना विल स्ट्रॉन्ग रखो। क्योंकि अगर आपने हिम्मत खो दी तो ये जो खेल है ना पूरा कोविड का, ये नॉर्मल है, बट ये जो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं ना, इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस मैं यही बोलूँगा कि अपना विल स्ट्रॉन्ग रखो, अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग रखो कि आप लोग ठीक हो जाओगे। क्योंकि जब बुखार आता है तब ऐसा लगता है कि नहीं होगा ठीक, ये होगा। बट मैं आप लोग को बोलता हूँ, मैं निकल चुका हूँ इससे, तो मुझे पता है कि भाई अपना विल स्ट्रॉन्ग रखो। विल स्ट्रॉन्ग रखोगे तो सारी चीज़ें आप लोग की अच्छे से हो जाएँगी एंड ये जो 14 दिन का आइसोलेशन है ये कट जाएगा। जो इस टाइम पे आइसोलेशन में रहता है उसके दिमाग पे क्या-क्या चीज़ें चीज़ें चलती हैं। तो बस यही बोलूँगा कि अपना विल स्ट्रॉन्ग रखो। कोविड है, मेडिकेशन ध्यान से रखो। मेडिकेशन जब अगर अपना प्रॉपर लोगे तो आप लोग इससे आराम से निकल जाओगे एंड अब जो चीज़ है कि मैं वैक्सीन भी नहीं ले सकता 3 महीने तक। घर में किसी को स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़े दिन बाद जब जाके थोड़ा-सा सॉर्ट आउट हो जाएगा, जब ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा तो अपन वैक्सीन भी ले लेंगे, घर वालों को भी दिखला देंगे। पूरा जो चीज़ था वो मैंने ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया नहीं है, बट मैं सिर्फ़ ये डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी लोग कोविड पॉज़िटिव है, वो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उनको थोड़ी हिम्मत मिले कि हाँ, जब मैं निकल सकता हूँ तो वो लोग भी निकल सकते हैं। मैं एक थायरॉइड पेशेंट हूँ, तो मेरे में थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था, तो बट फाइनली जाके जब मैं निकल गया तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जिनको हुआ है वो लोग भी निकल पाएँगे। तो बस इतना ही बोलना था, ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसके बारे में, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये मैं मेरे लाइफ़ में कभी भी वापस याद नहीं करना चाहता हूँ। एंड ये रूम जो है इससे एक अलग यादें अब जुड़ गई हैं। तो जब भी आएँगे तब एक चीज़ याद आएगा, बट ये एक्सपीरियंस को मैं कभी भी वापस याद नहीं करना चाहूँगा। एंड आप लोग भी, अगर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी सवाल है वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, सारी चीज़ें। कभी-कभी होंगी तो मैं बताऊँगी कि नॉर्मली जो मेरे को डॉक्टर ने बोला वो सारी चीज़ें कि स्टीम-वीम जो भी है, दवाई अपना टाइम टू टाइम एंड आइसोलेशन में रहो, बुखार सहो, क्योंकि इसके अंदर बुखार जो है ये मेन है। तोड़ देता है, आपको निचोड़ देता है पूरा। तो एक तरीके से वही सारी चीज़ें हैं। बस इतना ही है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज़ क्या लाइक, क्या शेयर यार। जिसके लिए वीडियो बना रहा है वो वीडियो देख ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।